गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैफे। देखो भाई, अपना जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है ना 8th क्लास का, उसका नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स में जो पहला चैप्टर है अपन कैसे पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो आपके लगभग 2 क्लासेस में होंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर होते कौन से हैं? देखो सबसे पहले रैशनल नंबर होते हैं p by q और q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स हम किन्हें बोलते हैं? जो p by q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो p by q की फॉर्म में होते हैं और q की वैल्यू क्या होती है? कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है भाई। अब देखो कुछ नंबर्स हैं जिनका यूज इसके अंदर ही हुआ। ठीक है, सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और ऐसे ही इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी? नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरे होते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दो और वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। होल मतलब सभी नंबर्स। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरे कौन से आते हैं? इंटीजर्स। ठीक है भाई, इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी से -3, -2, -1 करके 0 तक गए और 0 के बाद पॉजिटिव वाले शुरू हो गए और पॉजिटिव में लास्ट तक कहाँ तक? इंफिनिटी तक। ये जितने भी नंबर्स होंगे इन्हें क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p by q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और q की वैल्यू इसमें हमेशा क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0। जिसकी वैल्यू q में p by q में रैशनल नंबर में q की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात आगे समझ में। अब देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं? इंटीजर्स क्या है? कोई भी संख्या है माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लो -5 है, -7 है, 12 है, 11 है, 12 है, 17 है, 198 है, कोई भी संख्या है। तो अपन छोटी क्लासेस से क्या पढ़ते आए हैं हमेशा, जिसके नीचे कोई भी संख्या नहीं होती डिनोमिनेटर में, उसके नीचे हम हमेशा क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीजर्स जितने भी हो गए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक उन सभी संख्याओं के नीचे 1 होगा। और रैशनल नंबर की अपनी सिर्फ कंडीशन क्या है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो 1 0 के बराबर का है नहीं, तो 1 आ गया तो क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो सभी रैशनल नंबर हो ही गए क्योंकि उनके नीचे 1 होता है। इसके अलावा प्लस में, इसके अलावा रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? 5/7, जिनमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पे इंटीजर्स हों। -11/17, -17/19, 21/23। चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो या नोमिनेटर बड़ा हो, जितनी भी संख्याएं होंगी जो बटे में होंगी जिनके नीचे 1 नहीं भी होगा वो भी सभी क्या होंगी? रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अपन जो ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसके अंदर अपन क्या करेंगे? देखो, अपने को पढ़ना है वैसे तो इन सभी पे पढ़ना है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर हम होल नंबर्स को पढ़ लें तो हमें नेचुरल नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? होल नंबर्स में। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इंटीजर्स की वजह से निशान बदल जाते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस की संख्याएं भी आती हैं। ठीक है भाई, अब देखो अपने चैप्टर का नाम है, ये सभी पता चल गया आपको? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर में क्या है, सबसे पहले क्या चीजें आती हैं? रैशनल नंबर में सबसे पहले आते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज आती हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी।
ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें अपने को क्या सीखना है, इसमें अपने को सीखना है कि अगर ए कोई भी संख्या है और बी भी एक संख्या है, ठीक है, तो अगर हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो सी आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आएगा, वो भी सेम होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम अलग अलग कंडीशंस पे पढ़ेंगे, ए हो सकता है, बी क्या होगा और सी क्या होना चाहिए। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसके देखो चार पार्ट है। पहला, इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे होल नंबर पे। ठीक है, दूसरा क्या है, किस पे अप्लाई करके देखेंगे, इंटीजर्स पे। और तीसरा किस पे अप्लाई करके देखेंगे, रैशनल नंबर्स पे। एक तरह से तो चारों पे अप्लाई हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर किया है, तो चाहे 4 पॉइंट लिख लो इसके, कि नेचुरल नंबर पे, होल नंबर पे और इंटीजर्स पे और रैशनल नंबर पे। लेकिन मेरी मानो तो ये ही समझ लो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर में आ ही जाते हैं। ठीक है, 1 से इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होते हैं, तो 1 से इंफिनिटी वाले तो ऑटोमेटिक होल नंबर के अंदर आ गए। ठीक है भाई, इसके बाद देखो, इसमें भी कंडीशंस होती है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, 4 कंडीशंस होती है। ठीक है, पहली होती है एडिशन, इसको अपन ए बी का नाम देंगे। ठीक है, बी होती है, दूसरी क्या होती है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तीसरी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और चौथी क्या होती है, डिवीजन। ठीक है, देखो किसके अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम होल नंबर पढ़ेंगे। होल नंबर के अंदर 4 कंडीशंस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, किस किस कंडीशन में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ही रैशनल नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना किन का है, इन चीजों का। एक बार सभी होल नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे, फिर इंटीजर्स पे, फिर रैशनल नंबर पे, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग हैं। इसके अंदर तो क्या आती है, सिर्फ पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी तक। इसके अंदर आती है क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो एडिशन में बताओ, माइनस की संख्या लेंगे तो डिफरेंस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में माइनस की संख्या लेंगे तो डिफरेंस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। रैशनल नंबर्स में पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, उनमें अगर हम रैशनल नंबर्स लेंगे तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसलिए अपन क्या करेंगे, इनमें अलग अलग पढ़ के देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, क्या समझनी है, वरना आप जब ये मल्टीप्लिकेशन और ये करेंगे ना तो अपने को प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले देखो किसके लिए, एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए। अगर हम दो संख्याएं ले रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों के साथ निशान क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है, सेम निशान है, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, एडिशन होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, एडिशन होगा, और निशान भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है भाई, दूसरी चीज, अगर दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हैं, अगर दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो भी क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। मान लो -5 है और -7 है, ठीक है, तो दोनों सेम निशान हो गए, -5 और -7। ठीक है, तो अगर हम उसे सोल्व करेंगे उस इक्वेशन को, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 7 और 5 तो 12 हो गए, ऐड होंगे, और निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो वही चीज बता रहा हूँ, एडिशन होगा और निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगर एक प्लस और एक माइनस का निशान है, दो संख्याओं में एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो उसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है भाई, उसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। और निशान किसका आएगा, उसके साथ निशान किसका आएगा, जैसे -7 है और प्लस के 5 है। ठीक है भाई, प्लस के 5 है और माइनस के साथ है, पहले प्लस के लिए है हमने इसमें संख्या, प्लस के तो 5 है और माइनस के साथ है,
तो बताओ निशान किसका आएगा? घटेंगे, अलग अलग निशान है दोनों के, ठीक है, घटेंगे, सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन हो गया, 7 में से 5 चले गए तो बच गए 2। लेकिन 2 के साथ निशान किसका आएगा? 2 के साथ निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या के साथ जो निशान आएगा ना, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है, मेन बात ये है, बेसिक बात समझो आप, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है और उसके साथ निशान कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या के साथ निशान लगा हुआ है वो आएगा। तो अपन ने क्या एग्जांपल लिया था? +5 और -7। बड़ी संख्या 7 है, 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, और निशान कौन सा आएगा? माइनस का 7 है, तो माइनस के साथ जो निशान है, माइनस का निशान है, वो माइनस का निशान है, ठीक है। निशान कौन सा आएगा? जो लार्जेस्ट संख्या होगी जिसमें से घटाया है उसके निशान वाला निशान आ जाएगा। फिर पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो भी क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, और निशान कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या के साथ निशान होगा वो आएगा। ये कंडीशंस किसके लिए है? एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए। फिर देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अगर दोनों संख्याओं के निशान प्लस प्लस हैं तो क्या होगा? प्लस का ही निशान रहेगा भाई। प्लस माइनस में तो निशान साथ लगता है, मल्टीप्लाई में तो अपने को मल्टीप्लाई करना होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में फर्क पड़ता है कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है, बड़ी में से छोटी घटेगी। लेकिन डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अपने को क्या देखना होता है? सिर्फ कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और उनके साथ निशान होने चाहिए। तो अगर दोनों संख्याओं के निशान प्लस प्लस के हैं तो प्लस का निशान आएगा, दोनों के माइनस माइनस के हैं तो मान लो -2 है और माइनस गुणा में -5 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -10। -10 नहीं आएगा, 5 दूनी तो 10 हो गए, और निशान कौन सा आएगा? अगर इसके साथ भी माइनस का निशान है, इसके साथ भी माइनस का निशान है, तो क्या आएगा? प्लस का निशान। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ये कब आएगा? ये कब आएगा? ये सिर्फ तब आएगा प्लस का निशान जब जो संख्याएं होंगी वो इवन नंबर्स में होंगी, या तो 2 संख्याएं हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या 10 हो। इवन संख्या यही होती है ना, इवन नंबर्स होंगे तभी आएगा। इवन नंबर्स मतलब 2 गुणा में 4 नहीं, इवन नंबर्स मतलब -2 गुणा में -4 कर दिया, या -2 गुणा में -5 कर दिया, मतलब सिर्फ 2 बार संख्याएं लिखी हुई है माइनस की, ठीक है, या फिर 4 बार लिखी हुई है या 6 बार लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो गया? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आंसर आ गया 10। लेकिन इसी की जगह अगर ओड संख्याएं ले रखी हैं, मतलब 3 बार 6, 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे संख्याएं ले रखी हैं, जैसे क्या हो गया? -2 गुणा में -5 गुणा में -3, 3 बार आ गए, तीनों में माइनस है, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? 5 किया 15 और 15 दूनी 30, 30 हो गया। निशान इस माइनस का तो इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस बच गया, क्या आ जाएगा? माइनस का 30 का आंसर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है तीनों संख्याएं दे रखी हो, माइनस की 2 संख्याएं दे रखी हो और ये प्लस की दे रखी हो, तो क्या आएगा? प्लस का निशान आएगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बना देगा, 2 बार निशान लगा के, और फिर 3 से प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा, ठीक है। समझ गया? ये आप आज 8th क्लास में हो चुके हो, इतना तो आपने पढ़ चुका हो, पढ़ लिया होगा पहले कि अगर सिर्फ 2 बार 4 बार 6 बार अगर माइनस का निशान आता है तो ही वो प्लस का निशान बनेगा, अगर ओड नंबर में निशान होते हैं तो प्लस के नहीं बनेंगे। इसके बाद कंडीशन देखो, अगर एक प्लस की संख्या एक माइनस की हो तो माइनस का निशान आएगा, एक पहली माइनस की और दूसरी प्लस की हो तो भी निशान माइनस का आएगा। जैसे मैं अभी आपको ये बता रहा था, ये देखो, इसको मिटा दो, माइनस के 5 है और प्लस के 3 है, ठीक है, तो 5 दिया 15, ये ओड संख्या में निशान हो गया माइनस का। ओड के लिए मैंने क्या बताया था? अगर ओड संख्या में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान ही साथ रहेगा, 5 दिया 15, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये 3 बार भी दे रखा है, मान लो -5 2 और गुणा में -1 ऐसे दे दिया, और ये भी माइनस का 2 दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 दिया 15, 15 दूनी 30, ठीक है, और 30 को 1 से किया तो 30 ही आ गया, तो संख्या तो आ गई 30, लेकिन निशान क्या आएगा? 1 बार 2 बार 3 बार। अगर 2 बार निशान आता, 4 बार निशान आता, 6 बार निशान आता, 8 बार आता, 10 बार आता, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 बार है, 3 बार है तो इसके साथ क्या निशान लगेगा? माइनस का निशान लगेगा,
ठीक है भाई, ये निशान समझ गए आप, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में निशान कैसे लगेंगे, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको ये कंडीशन बता दी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसकी जो तीनों कंडीशंस हैं और चारों के लिए, चारों मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, होल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे क्या, चारों कंडीशन, एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, ठीक है। होल नंबर्स के लिए एडिशन की कंडीशन, ये लिख लो यहाँ पे आप, ये कौन सा हो गया, एडिशन, ठीक है। एडिशन के लिए होल नंबर क्या बोलता है कि अगर a प्लस b करते हैं, दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं, a भी होल नंबर है और b भी होल नंबर है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट आएगा c, वो भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर वो रिजल्ट भी होल नंबर आता है तो इसका मतलब होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर एडिशन की कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। एडिशन में हो जाएगा मान लो अप्लाई कि भाई होल नंबर ही आया रिजल्ट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में ना आए, डिवीजन में ना आए, ठीक है। तो अपने को वहां पे लास्ट में अपन लिखते जाएंगे किस पे एप्लीकेबल होगा किस पे नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, होल नंबर लेने हैं अपने को दो, और दोनों के निशान क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि a प्लस बी लेना है अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी संख्या 2 + 5 इक्वल टू 7, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया, 3 + 8 11, 4 + 6 10, 12 + 15 27। कितनी भी संख्याएं ले लो, अगर ये दोनों होल संख्याएं लोगे, होल नंबर लोगे, ठीक है, इधर वाले दोनों a और b होल नंबर लोगे, तो उनका रिजल्ट भी जो होगा ऐड करके आएगा, वो क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन की कंडीशन में जो होल नंबर्स होंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। होल नंबर्स के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की कंडीशन में एप्लीकेबल होगी। किसी भी तरह बोल लो, चाहे तो यूं बोल लो कि एडिशन की कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और या फिर बोल लो कि होल नंबर में एडिशन की जो कंडीशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी, दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, सब्सट्रैक्शन। दूसरी क्या है, सब्सट्रैक्शन। लेने अपने को क्या है, दोनों ही क्या लेने हैं, दोनों ही क्या लेने हैं, होल नंबर लेने हैं। तो होल नंबर क्या है, पहला अपन ने होल नंबर ले लिया 5, दूसरा घटाना है सब्सट्रैक्शन, सॉरी भाई, पहला अपन ने होल नंबर ले लिया 5, ठीक है, और दूसरा अपन ने होल नंबर ले लिया 3, तो रिजल्ट क्या है अपना। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे मार खा जाते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल ऐसा ले लेंगे कि पहला होल नंबर जो लिया है वो बड़ा ले लेंगे, दूसरा छोटा ले लेंगे, और उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक होल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे कि सर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल नंबर के ऊपर सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में एप्लीकेबल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने को कोई कंडीशन नहीं दे रखी इसमें कि ए हमेशा बड़ा ही लेना है अपने को और बी छोटा ही लेना है। अगर हम इसकी जगह ये लेते हैं 7 - 5, ए को बड़ा ले लेते हैं बी को छोटा ले लेते हैं, मतलब ए को बड़ा बी को छोटा तो अपन ने ले लिया, ये ले लो -5 - 7, इसका रिजल्ट क्या आया, मैंने आपको क्या बताया था वहां पे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में याद करो, क्या बताया था, क्या लिखा हुआ था उसके अंदर कि अगर एक प्लस का निशान और एक माइनस का निशान होता है तो वो सब्सट्रैक्ट होंगे, एक प्लस का है एक माइनस है, सब्सट्रैक्ट होंगे, 7 में से 5 गए, कितने बच गए, 2, बड़ी में से छोटी घटानी है, लेकिन 2 के साथ निशान कौन सा आएगा, निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, बड़ी संख्या इनमें से 7, 7 के साथ निशान है माइनस का, इसके साथ निशान आएगा माइनस का, ठीक है। -2 आ गया। अब आप लोग ये बताओ, ये तो दोनों होल नंबर हैं और सब्सट्रैक्शन की कंडीशन है माइनस के बीच में, लेकिन क्या -2 होल नंबर है,
-2 तो इंटीजर हो गया, होल नंबर नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे अपन, इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, यस एप्लीकेबल, ठीक है भाई। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। अपने को ये नहीं एग्जांपल देनी नहीं होता ना, अपने को तो टोटल ये कंडीशन देखनी है कि भाई इसके ऊपर फुल्ली तरह से एप्लीकेबल होता है नहीं होता है, लेकिन इस पे फुल्ली तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता है। इस कंडीशन में तो होता है ए बड़ा और बी छोटा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन बी बड़ा और ए छोटा होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर आंसर नहीं आएगा अगर ए को अपन छोटा और बी को बड़ा लेते हैं तो, ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में देखो, अब मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में देखो कोई भी दो ले लो, 5 गुना में 3 दोनों होल नंबर है, 15 आ गया, ठीक है। 11 गुना में 10 दोनों होल नंबर है, 110 आ गया, ठीक है। 12 गुना में 4 दोनों होल नंबर है, दोनों होल नंबर है, तो आंसर क्या आ गया, 48 आ गया। तो ये भी तीनों संख्याएं क्या है, क्या है, होल नंबर है। मतलब पॉजिटिव संख्या को किसी भी पॉजिटिव संख्या से, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, कौन सा भी बड़ा हो कौन सा भी छोटा हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक होल नंबर ये देगा। अब चाहो तो मेरे अलावा जो मैं तो देखो 2-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे अपनी जो एक्सरसाइज होगी उनके अंदर कोई भी रकम देंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको ऐड करना है, इनके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जिन पे एप्लीकेबल नहीं होगा उनके अपोजिट एग्जांपल भी देके दिखाऊं, जैसे यहाँ पे दिया था 5 - 7 -2 आया, -2 होल नंबर। लेकिन जिन पे एग्जांपल होगा उनके 3-4 एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि इन पे एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। अब बोलोगे सर ये सारे बड़े दे रखे हैं, इधर वाले छोटे दे रखे हैं, इधर वाले बड़े दे लो, 8 गुना में 4 कर लो, नहीं, इधर छोटा ले लो इधर बड़ा ले लो, कितना आ गया 80, 80 भी क्या है, होल नंबर है। तो कितनी भी संख्याएं ले लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, होल नंबर आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो गया, यस एप्लीकेबल हो गया। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है भाई, लेकिन अगर ये बेसिक चीजें समझ लोगे तो आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप फटाफट कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो डी, डी क्या है, डिवीजन। डिवीजन की कंडीशन क्या होती है, ए बटे बी, ठीक है। क्या होगी, ए बटे बी होगी। ए बटे बी में बताओ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बताओ, बोलो भाई। ए बटे बी में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके पीछे एक रीजन है, कंडीशंस लगेंगी, जैसे माइनस वाले में लगी थी, ठीक है। क्या कंडीशंस लगेंगी माइनस वाले में, तो क्या थी, अगर ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा तो ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। लेकिन इसमें डिवीजन में क्या कंडीशन है कि अगर ए के अंदर बी का पूरा पूरा भाग जाता है तो एप्लीकेबल होगा, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 8 है बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 12 है बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 16 है बी की वैल्यू 4 है। अगर ऐसी वैल्यूज तो दे रखी है इन्होंने डिवाइड डिवीजन के रूप में, तो इसका क्या आ गया, 4 रिजल्ट आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया और इसका 4 आ गया। और ये जो रिजल्ट आए हैं ये सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। तो तब तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने को कोई कंडीशन नहीं दे रखी डिवीजन की कि भाई इसके अंदर पूरा पूरा डिवाइड देने वाली ही संख्या देनी है। आपने तो कुछ भी दे सकते हैं, अपने तो 5 के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, 11/15 भी ले सकते हैं, अपने ऊपर कोई कंडीशन थोड़ी ना है कि वो पूरी पूरी डिवीजन संख्याएं लेनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिवीजन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई हमें तो कोई भी होल नंबर लेने हैं, होल नंबर तो बताओ 7 भी है और होल नंबर बी को भी होल नंबर लेना है 5 भी है, तो क्या पूरा पूरा भाग चला गया, नहीं गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। डिवीजन की कंडीशन में क्या होगा,
डिवीजन की कंडीशन में नॉट एप्लीकेबल। ठीक है भाई, समझ में आया आपको कुछ थोड़ा बहुत? क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर की कंडीशन के ऊपर, क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर के अंदर अपन ने 4 कंडीशंस पढ़ी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उनके अंदर देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होती है या नहीं होती। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? एडिशन की कंडीशन में एप्लीकेबल होती है, सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं होती है, और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में एप्लीकेबल होती है, और डिवीजन की कंडीशन में भी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। अभी अपन ने क्या किया है? होल नंबर के लिए किया है। अब अपन किसके लिए करेंगे? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं नहीं बोल रहा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो आप होल नंबर के लिए कर लिया अपन ने। दूसरी कौन सी चीज थी अपने पास? दूसरे कौन से नंबर थे अपने पास? दूसरे नंबर थे अपने पास कौन से? नंबर 2 कौन से थे? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई करके देखो। इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स में अगर हम एडिशन की कंडीशन लेते हैं, कोई भी इंटीजर है, -5 है, और एडिशन करना है, प्लस करना है, किसको करना है? 7 को करना है। कितने हो गए? -5 और 7। बड़ी में से छोटी घटा दो अगर अपोजिट निशान है तो। 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2। किसके बचे? 2 प्लस के बचे, क्योंकि 7 बड़ा है, बड़े के साथ जो निशान है वही आएगा, तो प्लस के 2 बच गए। और प्लस के 2 क्या है? इंटीजर है, मैंने आपको बताया था। इंटीजर्स क्या होते हैं? -इंफिनिटी से लेके और प्लस की इंफिनिटी तक जितनी भी संख्या है सभी इंटीजर्स होते हैं। और कोई एग्जांपल ले लो, 7 माइनस का ले लो और प्लस का 5 ले लो, क्या आ गया? -2 रिजल्ट आ गया। और -2 भी क्या है? इंटीजर है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी संख्याएं होंगी सारी इंटीजर्स होंगी। और कोई संख्या ले लो, 11 माइनस, बीच में तो प्लस का निशान आएगा, लेकिन यहाँ पे -7 की वैल्यू ले ली अपने, बी को -7 ले लिया, क्योंकि -7 में तो एक इंटीजर है, तो 11 ले लिया, एडिशन की कंडीशन है, और -7 बी की वैल्यू ले ली, तो कितना आ गया? ये क्या आ गया? 11 - 7 आ गया, 4 बच गए। 4 भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो इसका मतलब क्या होगा कि एडिशन की कंडीशन में, इंटीजर्स में एडिशन की कंडीशन में क्या होगा? यस, एप्लीकेबल। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐड और सब्सट्रैक्ट 5 4 एग्जांपल ले, जिनमें एडिशन हो रहा है उसके तो चाहे कितने भी एग्जांपल ले लो आप, जिनमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ना उनके आपको एप्लीकेबल होने और ना होने दोनों टाइप के एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे पिछले में देखो, दो में किसमें? सब्सट्रैक्शन में और किसमें? डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो पहले तो उनकी कौन से एग्जांपल करके दिखाया मैंने आपको? पहले तो एप्लीकेबल होने वाले करके दिखाए कि भाई बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, और फिर नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल में क्या होगा? देखो कोई भी संख्या ले ली, -7 और घटाना है क्या? 5। माइनस माइनस दो सौ निशान, दोनों निशान हो गए। मैंने आपको क्या बोला था? एडिशन और सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में अगर सेम निशान आ जाते हैं तो निशान तो सेम रहेगा, लेकिन संख्याएं ऐड हो जाएंगी। 7 और 5 12, -12 आ गया अभी। और -12 क्या है? इंटीजर है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होंगी उनके सब पे क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, भाई कोई भी संख्या ले लेना, यहाँ पे 7 - 5 भी लेना, सब्सट्रैक्शन में 2 आ जाएगा, ये भी इंटीजर है। 13 माइनस में -11 ले लेना, भाई ये 13 ये सब्सट्रैक्शन का निशान, और ये -11 बी की वैल्यू, इंटीजर दूसरा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 13 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 11, कितने हो गए? 24 हो गए। और 24 भी क्या है? इंटीजर है। तो दूसरे सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में क्या हो जाएगा? यस, एप्लीकेबल। ठीक है भाई, सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, किसके ऊपर? इंटीजर्स के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में। इसके बाद देखो, इसके बाद तीसरी कौन सी कंडीशन है? मल्टीप्लीकेशन। कोई भी दो नंबर ले लो, -2 गुणा में -3,
दोनों इंटीजर हैं, क्या आ गया, माइनस माइनस को गुणा करेंगे। देखो उधर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के निशान बताए थे मैंने, इधर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन दोनों कंडीशन में, उधर वाली थी इसकी कंडीशन, इधर वाली थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। उसमें क्या बताया था, अगर माइनस माइनस के निशान को मल्टीप्लाई करते हैं, निशान 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, 10 बार है, इवन संख्या में निशान है, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और अगर ओड संख्या में निशान है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे इवन संख्या में है, 2 बार निशान है, तो रिजल्ट तो आ गया 6, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये भी इंटीजर है एक, ठीक है, ये भी इंटीजर है, गुणा में ये भी इंटीजर है, -4 कितने आ गए, -12, और -12 भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। -5 गुणा में प्लस का 10 या माइनस का 10 कोई भी ले लो, प्लस का 10 ले लो, कितना हो गए, -50। -50 भी क्या है, इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर कौन से होते हैं, -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है भाई। तो इसके अंदर भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, यस एप्लीकेबल। अब देखो मैंने होल नंबर में आपको क्या कंडीशन बताई थी, डिवीजन में क्या कंडीशन बताई थी, कंडीशन ये बताई थी कि अपने को क्या करना है, डिवीजन -3 है और बटे में 2 है, ठीक है। तो दोनों क्या है, इंटीजर है, -3 भी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, -3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, लेकिन इनका रिजल्ट क्या आया, -3/2, डिवाइड तो जाते नहीं है। और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अपने को निकालना क्या है, अगर दोनों संख्याओं को डिवाइड करके अगर आप निकालेंगे तो निकालना क्या है, अपने को इंटीजर आना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा। इसमें एप्लीकेबल की भी कंडीशन होगी, मान लो माइनस का 8 है और 2 है, ए की वैल्यू -8 होगी, ये भी इंटीजर है, बी की वैल्यू 2 हो गई, ये भी इंटीजर है, इनको डिवाइड करें तो -4 आया रिजल्ट, और -4 क्या है, इंटीजर है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों टाइप की कंडीशंस हो गई, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, नॉट एप्लीकेबल। जब तक कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है भाई, समझ में आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में जब हम इंटीजर्स को लेते हैं ए और बी की जगह, तो उसके अंदर एडिशन में तो एप्लीकेबल होगा, सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटीजर्स आंसर में नहीं आएंगे, आएंगे भी इस कंडीशन में आएंगे भी जब पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, और जिसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा उसके अंदर क्या होंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर एक भी पॉइंट में एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉट एप्लीकेबल भी बोलेंगे, ठीक है भाई। किस किस में पढ़ ली अपन ने, होल नंबर में पढ़ ली, और किस में पढ़ ली बताओ, होल नंबर में पढ़ ली और इंटीजर्स में पढ़ ली, और कौन सी पढ़ ली, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखो आप अपने तीसरी, तीसरा अपने को किस पे एप्लीकेबल करके देखना है, तीसरा अपने को किस पे एप्लीकेबल करके देखना है, तीसरा किस पे, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स पे, ठीक है भाई, रैशनल नंबर पे एप्लीकेबल करके देखना है। तीसरी कंडीशन है अपने ये, ठीक है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और q की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। दो कोई भी, क्या लो आप, दो कोई भी रैशनल नंबर लो, उनको ऐड करो, अगर उनका रिजल्ट किस कंडीशन में, इसमें एडिशन में, दो कोई भी रैशनल नंबर लो उनको ऐड करो, अगर वो रैशनल नंबर आता है उनका रिजल्ट, तो क्या होगा, एडिशन की कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में उनको घटाओ, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में उनको गुणा करो, और डिवीजन की कंडीशन में उनको डिवाइड करो। अगर वो रैशनल नंबर ही आते हैं तो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और अगर वो रैशनल नंबर नहीं आते हैं, एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कोई भी दो एग्जांपल लेंगे, 5/7 प्लस में 7/7, या फिर 7/7 मतलब 6/7 लो, आप बोल रहे हो वरना सर 7 को 7 से डिवाइड हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है।
मैं इनके डिनोमिनेटर सेम क्यों ले रहा हूँ, इजीली आपको समझाने के लिए। क्वेश्चंस में तो कुछ भी आएगा, मैं सिर्फ आपको कंडीशन समझाने के लिए ले रहा हूँ ताकि एलसीएम अपन जल्दी से ले सकें। इनका एलसीएम क्या आया, दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। एलसीएम क्या है इनका, एक सेकंड, एलसीएम क्या आया, 7 आ गया, और ऊपर क्या आ गया 5 + 6 कितना आ गया 11/7, और 11/7 भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर रैशनल नंबर तो क्या है, -5/6 भी है, और रैशनल नंबर क्या है, ऐड करना है। ऐड का निशान सिर्फ अपने को यहाँ पे देखना है। रैशनल नंबर तो -5/6 भी है। ठीक है, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबके नीचे क्या आ जाता है, बटे में 1। और इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से +∞ तक, उनके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, q ≠ 0। नीचे वाली संख्या सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, 1 है तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इंटीजर्स जितने भी हैं उनके नीचे, सभी के नीचे 1 होता है। जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई संख्या नहीं है, उसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तीसरी चौथी क्लास से कि जिस भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, उसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -5/6 भी एक क्या है, रैशनल नंबर, और प्लस में 4/6 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इनका एलसीएम लो, क्या आया, 6 एलसीएम आ गया इसका, और यहाँ पे -5 आ गया, +4 आ गया। ठीक है, कितना बच गया, -1/6, और -1/6 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो चाहे प्लस के ले लो रैशनल नंबर, चाहे माइनस के ले लो, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। इनका एडिशन किया तो अपना रिजल्ट क्या आया, आगे भी एक रैशनल नंबर ही आया, आगे भी रैशनल नंबर ही आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, एडिशन की कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के ऊपर क्या हो गई, यस एप्लीकेबल। ठीक है भैया, हो गई एप्लीकेबल। इसके बाद देखो सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में, सब्सट्रैक्शन की कंडीशन, ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लो, 5/7 -6/7, पहले ऐड करना था, अब घटाना है। ठीक है, घटाओ, 7 ले लिया, नीचे एलसीएम 5 - 6 आ गया, कितना बच गया, -1/7, माइनस का 1 बच गया, एक प्लस का निशान और एक माइनस का होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, निशान कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी संख्या के साथ है। तो -1/7 हो गया, और ये क्या है, रैशनल नंबर है। और कोई एग्जांपल ले लो, वही एग्जांपल ले लो, -4/6। ठीक है, और घटाना किसको है, 5/6 को। ठीक है, तो क्या हो गया, एलसीएम हो गया 6, ये घटाने वाला निशान है, और ये अपन ने रैशनल नंबर ले रखा है -4/6। ये घटाने वाला निशान है, संख्या प्लस की 5/6, और ये अपना क्या है, सब्सट्रैक्शन की कंडीशन है ना। ये दूसरा एग्जांपल इसलिए नीचे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के सामने, कहीं आप मल्टीप्लिकेशन वाला मत समझ लेना, मल्टीप्लिकेशन वाले में तो मल्टीप्लाई होगा बीच में। ठीक है, एलसीएम आ गया 6, इसका रिजल्ट क्या आया, -4, इसका रिजल्ट क्या आया, -5, कितने हो गए, -9/6। -9/6 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे कितने भी एग्जांपल ले लो, आप करके देख लेना, बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के ऊपर क्या होगी, यस एप्लीकेबल। ठीक है, एडिशन की कंडीशन में भी एप्लीकेबल हो गई, और सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में भी एप्लीकेबल हो गई। अब देखो तीसरी कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन। इसी का एग्जांपल ले लो, 5/7 गुणा में 6/7, कितने हो गए, 30/49। ये क्या है, रैशनल नंबर है। -4/6 गुणा में 5/6, कितने हो गए, -20/36। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। प्लस के हो चाहे माइनस के हो, सभी रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में भी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में भी क्या हो गया, यस एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद देखो डिवीजन की कंडीशन, a/b, रैशनल नंबर लेना है अपने को, a ले लिया अपन ने 5/7, b ले लिया अपन ने 6/7। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर ले लिए, a रैशनल नंबर ले लिया 5/7, b रैशनल नंबर ले लिया 6/7। इनको डिवाइड करो, डिवाइड करें क्या आएगा, a/b लिखना है, तो a की वैल्यू क्या है, 5/7,
और उसके डिवाइड में क्या है 6/7, यही है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब क्या आंसर आएगा इसका 5/7, और इसको मल्टीप्लाई में, डिवीजन से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो नीचे वाली संख्या का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 7/6 बन जाएगी। ठीक है, 7 से 7 कट गया, बस क्या गया 5/6, और 5/6 क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे ही चाहे कितनी भी संख्याएं लेके देख लो, ए और बी की जगह चाहे माइनस की ले लो चाहे प्लस की ले लो, रैशनल नंबर ले रहे हैं आपको। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब डिवाइड करो पहले, रेसिप्रोकल करो उसको, मल्टीप्लाई करके जब उसका आंसर निकालोगे आप, तो उसका आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसकी मतलब डिवीजन की कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई भाई। रैशनल नंबर की कंडीशन में तो क्या होगा, चारों पे ही एप्लीकेबल होगी, एडिशन की कंडीशन में भी, सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में भी, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में, और डिवीजन की कंडीशन में। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब, क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर की चारों कंडीशन से क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी इतनी है। आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, कल हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन टाइप की होती है भाई, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एक क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और एक क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और उनमें भी यही कंडीशंस लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पहले यहाँ पे होल नंबर लिए, ठीक है, फिर यहाँ पे इंटीजर्स लिए, फिर यहाँ पे रैशनल नंबर लिए। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, और यहाँ पे फिर दोबारा से किसके लिए करेंगे, पहले होल नंबर के लिए, फिर इंटीजर्स के लिए, फिर रैशनल नंबर के लिए, और किनमें, इन्हीं चारों कंडीशंस में। ठीक है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए करेंगे किसमें, होल नंबर में, इंटीजर्स में, रैशनल नंबर में, किन के ऊपर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है भाई, आज ये किया है। ठीक है, कल अपन किसके ऊपर करेंगे, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव के ऊपर करेंगे। आज क्लोजर प्रॉपर्टी पे किया है, इसको पढ़ के देखना एक बार आप, किस पे एप्लीकेबल होता है किस पे नहीं होता है। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी ट्यूशन ज्वाइन कर लो आराम से, पूरी बुक है ना, पूरी बुक के अपन क्या करेंगे, सभी एग्जांपल्स, ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अभी एग्जांपल्स शुरू नहीं हुए हैं, जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक एग्जांपल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, किसके साथ कौन सा निशान आएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, निशान कैसे चेंज होते हैं, माइनस के साथ माइनस का निशान 2 बार आ गया 3 बार आ गया तो कैसे चेंज होगा, वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं अभी हम, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आज ये की है, कल की क्लास में कोशिश करेंगे थोड़ी बड़ी क्लास ले लेंगे अपन। ये तो आज आपको एक एक चीज एग्जांपल करके दिखाने पड़ रहे हैं, दो दो तीन तीन एग्जांपल दे रहे हैं, कल आपको एक एक एग्जांपल दूंगा कि बताओ भाई, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो रैशनल नंबर पे एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, होल नंबर पे एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, और इंटीजर्स पे एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, उनके एक एक एग्जांपल दूंगा और वहां पे आपको बता दूंगा एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें आपकी बुक में भी रख रखे हैं, लेकिन अगर आप बुक पढ़ोगे डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या लिख रखा है। ठीक है भाई, फटाफट ट्यूशन ज्वाइन करो, पूरा करेंगे जल्दी से जल्दी, सितंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अपने साथी हैं जो, उनको भी बताओ कि ऑनलाइन ट्यूशन आराम से घर पे बैठ के पढ़ो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन करेंगे, और इन लफड़ों में मत फंसो, स्कूल वालों ने जो बुक लगा रखी है ना, किसी ने किसी राइटर की लगा रखी है, किसी पब्लिकेशन की, एग्जाम जो होंगे आपके, आज तो स्कूल वाले एग्जाम ले रहे हैं, आपके 8th क्लास में बोर्ड नहीं है, स्कूल वाले एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कल को जब आप 10th क्लास में होगे 12th क्लास में होगे, लिखवा के ले लो आज मेरे से, आपका जो पूरा का पूरा पेपर आएगा वो एनसीईआरटी की बुक से आएगा, एनसीईआरटी की बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये बात मेरे को नहीं पता कि स्कूल वाले क्यों बुक लगा रहे हैं अलग अलग राइटर्स की। ठीक है, मेरे को तो पता है लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता। ठीक है, आपको बस इतना हिंट दे रहा हूँ कि आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी की, उसका प्रिंट रेट, और आपके जो स्कूल में अगर कोई और बुक लगा रखी है एलिमेंट्स की या कोई भी, उसका प्रिंट रेट देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप बुक खरीदते कहाँ से हो और स्कूल वालों ने क्यों लगवा रखी है। ठीक है भाई, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और कल मिलते हैं, हैव ए नाइस डे।